नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक अहम 7 सितंबर की एक जजमेंट है, वो आपके समक्ष लेकर आए हैं। इस जजमेंट को हम देखते हैं। इसमें क्या था, देखिए, ये एक सिविल अपील जजमेंट है, सिविल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की एक जजमेंट है और ये सिविल अपील नंबर 614 ऑफ 2022 की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को रेस्पोंडेंट बनाया था और अपीलेंट ने। और यहाँ पे ये हुआ था कि ये इम्प्यूज जजमेंट है, इम्प्यूज जजमेंट के अगेंस्ट में आए थे, जो कि हाई कोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम जो ब्रांच है, वो जो बेंच है वहाँ की MACA नंबर 100, जिसमें हाई कोर्ट ने पार्शियल अलाउ कर दिया था अपील को और एनहांस कर दी थी कॉम्पनसेशन को 8,24,800 ओरिजिनल क्लेमेंट को। और फिर यहाँ पर अपील फाइल की गई थी। जो आगे देखते हैं फैक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, वेहिकुलर एक्सीडेंट हुआ था अपीलेंट के साथ और ओरिजिनल क्लेमेंट ने इंजरीज हुई थी जिसमें 68% परमानेंट डिसेबिलिटी थी, और लेकिन हाई कोर्ट ने 100% डिसेबिलिटी को असेस किया था और अपीलेंट को हेड इंजरी सस्टेन हुई थी और रेड टेम्पोरल कंट्यूजन विद SDH और ब्रेन स्टेम इंजरी, ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है। और फ्रैक्चर मीडियल मेलियस लेफ्ट फुट, न्यूमोथोरैक्स लेफ्ट विद फ्रैक्चर रिब्स, ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज इस तरह की नेचर ऑफ इंजरीज हैं जो बताई गई हैं। और क्लेमेंट ने मल्टीपल बॉडी इंजरीज के बाद क्लेमेंट ने क्लेम पिटीशन फाइल की थी बिफोर द लर्नड ट्राइब्यूनल की कॉम्पनसेशन के लिए। ट्राइब्यूनल ने अवार्ड कर दी कॉम्पनसेशन अंडर डिफरेंट हेड्स के अंदर। ये लॉस ऑफ अर्निंग को क्लेम किया गया था 45,000, ट्राइब्यूनल ने 16,000 अवार्ड की थी। ट्रांसपोर्टेशन में 20,000 क्लेम किया था, 5,000 अवार्ड की थी। एक्स्ट्रा नरिशमेंट में 10,000, 4,000 अवार्ड की थी। इस तरह के सारे मिसलेनियस हेड्स हैं, उसमें अवार्ड की थी। डैमेज टू द मोटरसाइकिल 4,000 क्लेम किया, 3,850, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट 50,000 और इसको 80,450 अवार्ड किया गया था। तो टोटल इनका सारा डिफरेंट हेड्स थे, उसमें बताया गया था। और फिर लर्नड ट्राइब्यूनल ने इनकम थी जो क्लेमेंट की, वो 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से बताई थी। और जो एवरेज इकोनॉमिक लॉस हुआ था और फ्यूचर इकोनॉमिक लॉस हुआ था, लर्नड ट्राइब्यूनल ने 50,000 जो है पेन एंड सफरिंग के ऊपर अवार्ड किया था। अब अपील जो फाइल की गई हाई कोर्ट के समक्ष, तो हाई कोर्ट ने असेस किया परमानेंट डिसेबिलिटी को 100% के तौर पे कॉम्पनसेशन को निकालने के लिए और एनहांस कर दी थी अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर इकोनॉमिक लॉस कंसीडरिंग द इनकम ऑफ द इंजर्ड। क्लेमेंट की जो इनकम थी वो 3,000 पर मंथ थी। हाई कोर्ट ने एनहांस नहीं किया कॉम्पोजिशन को अंडर हेड्स के अंदर। अब उससे डिससेटिस्फाइड होके यहाँ पे प्रेजेंट अपील जो है क्लेमेंट ने फाइल की है। अब अपील अब यहाँ पे काउंसिल अपीयर हुए और यहाँ पर नोट किया गया कि वेहिकुलर एक्सीडेंट था जिसमें अपीलेंट को सीरियस इंजरीज हुई थी, उससे सफर्ड हुआ, ट्रॉमा उनको हुआ और सफरिंग्स हुई। और ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट ने असेस की अवार्ड की कॉम्पोजिशन जो कि 50,000 थी सिर्फ पेन एंड सफरिंग के ऊपर। और जो सीरियस इंजरीज सफर्ड की थी अपीलेंट ने और प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन और पेन एंड सफरिंग एंड ट्रॉमा जो सफर किया था अपीलेंट ने ड्यू टू एक्सीडेंट, उसको देखते हुए अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन जो थी 50,000 जो अवार्ड की गई थी पेन एंड सफरिंग, जो उसे काफी लोअर साइड में डाला गया है। अब कोर्ट ने कहा कि हम हमारा ये ओपिनियन ये है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस को देखते हुए सीरियस इंजरीज जो ही है, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, पेन हुआ है, शॉक एंड सफरिंग ट्रॉमा हुआ है और ये जस्ट एंड प्रॉपर होगा कि कॉम्पोजिशन जो है 4 लाख जो है अंडर हेड ऑफ द पेन के अंदर अवार्ड कर दी जाए, अंडर हेड ऑफ पेन एंड शॉक एंड सफरिंग के अंदर अवार्ड कर दी जाए। और हाई कोर्ट ने एरर की है अवार्डिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक लॉस और इनकम को ट्रीट किया गया है सिर्फ 3,000 पर मंथ के हिसाब से, जबकि क्लेमेंट जो है वो वर्किंग कर रहे थे एज ए मेसन। परमानेंट डिसेबिलिटी जो असेस की थी हाई कोर्ट ने वो 100% थी
तो इस चीज कंसिडरिंग करते हुए मिनिमम वेजेस जो दी गई है payable to the mason and future income loss, the claimant can be entitled to be economic loss past as well as the future considering the income of the claimant as rupees 5000 पर मंथ के हिसाब से अवार्ड की गई है। और फिर इस एज को देखते हुए, क्लेमेंट की एज को देखते हुए कि वो 40 इयर्स के, मल्टीप्लायर ऑफ 15 जो है वो अप्लाई करता है। और इसमें ऐसे केस में अब प्रेजेंट जो अपील है अलाउ की जाती है। इम्प्यून जजमेंट जो पास की गई है हाई कोर्ट के द्वारा, उसे मॉडिफाई किया गया है फॉर अवार्डिंग 24,000 रुपीज टुवर्ड्स द अर्निंग, 9 लाख रुपीज टुवर्ड्स द इकोनॉमिक लॉस, जो कि 5,40,000 अवार्ड की थी हाई कोर्ट ने, और 4 लाख अवार्ड की है टुवर्ड्स पेन एंड शॉक एंड सफरिंग। तो क्लेमेंट जो इंटाइटल्ड है टोटल इनकम के वो है 15,42,800। ये अवार्ड की गई विद 7% इंटरेस्ट पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लेम पिटीशन टिल सेटिस्फेक्शन। और रिस्पोंडेंट को कंपनी को कहा कि वो पे करें एनहांस अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन एज पर द प्रेजेंट जजमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 8 वीक्स फ्रॉम डेट। तो इस अपील को भी प्रेजेंटली पार्शियली अलाउ कर दिया। तो ये 7 सितंबर 2022 की जजमेंट थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।